तो दोस्तों ये पूरी टीम है जो हरियाणा में, मुझे पूरा हरियाणा आपने घुमाया है। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ सबसे ज़्यादा मुझे कोऑर्डिनेट किया है शुभम ने। और यहाँ पर मैं आया था, ये गांव है शाहपुर, इंद्री के जस्ट पास में पड़ता है, करनाल के बहुत ही नेटिव है। और यहाँ पर मैं आया था तो साथ में पूरी टीम है और साथ में खेती करते हैं, काफ़ी लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एक एक करके इंट्रोडक्शन लूँगा और उसके बाद में आपको पूरे फील्ड दिखाऊँगा। तो क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। आपका नाम है मोहित कुमार। संजीव सैनी। संजीव सैनी, आप दामला से हैं। शुभम। शुभम कंबोज, ये वही शुभम है दोस्तों जिन्होंने हमारे साथ में सुपर शंकर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। एक्चुअल में जो उसका हकदार था उस तक पहुंचने में हमारी हेल्प करी थी। और साथ में है संजीव कंबोज, आप शाहपुर के हैं। सुमित कंबोज शाहपुर से। आप भी सुमित कंबोज हैं, आप भी शाहपुर से हैं। प्रदीप सैनी। प्रदीप सैनी, आप दामला से हैं। संदीप सैनी। संदीप सैनी, आप जो हैं ठसका खादर के हैं। तो दोस्तों ये पूरी टीम है जो मुझे पूरे अपने खेतों के अंदर घुमाया आज। और एक और चीज़, संजीव भाई के यहाँ का खाना जो था, कड़ी चावल बहुत पसंद आया। कड़ी चावल और साथ में हमारे वहाँ पर जो शक्कर जिसको कहा जाता है, वो शक्कर एक्चुअल में है ही नहीं, वो उसको चीनी यहाँ पर कहा जाता है। एक्चुअल में जो गुड़, जो गन्ने की जो शक्कर निकलती है वो येलो कलर की निकलती है। तो बहुत आनंद आया और हाँ बहुत शानदार लगा मुझे। और एक और चीज़, यहाँ की मिर्ची बहुत तेज़ थी। एक छोटी सी मिर्ची थी पर वो बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ लगी मुझे। तो एक और चीज़ यहाँ पर है ना दोस्तों, अपने वहाँ पर जैसे कि नॉर्मली ये बहुत छोटे पाइप होते हैं 75 के, यहाँ पे बड़े बड़े 110 के पाइप हैं यहाँ। नहीं, हाँ चला भी सकते हैं, अगर आप चलाएंगे तो समझ में आएगा। भैया अपने यहाँ पर तो पूरी क्यारी बह के चली जाए। ये पूरा यहाँ पर ये बोरिंग का सिस्टम है, पानी यहाँ पे बोरिंग से आता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपने यहाँ तो सारी लहसुन ही बह के चली जाए, ऐसी कंडीशन में इतना तेज़ पानी ये देता है। और दोस्तों मैं आपको पूरी लहसुन दिखाता हूँ। ये जहाँ तक आप देखेंगे उधर गन्ने के खेत है और वो पूरा जो खेत है वो गन्ने का खेत है। और इधर यहाँ पर अपनी लगी हुई है रियावन सिल्वर, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और उधर लगी हुई है सुपर शंकर। अब खेत में चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि सुपर शंकर वहाँ पर कैसी चल रही है, क्या उसकी ग्रोथ है। पहले मैं आपको यहाँ रियावन सिल्वर दिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों जो अपना चारा होता है उसका स्प्रे किया है, मतलब खरपतवार नाशक का स्प्रे किया हुआ है। और साथ में यहाँ पर पराली घेरी हुई है, तो स्प्रे अभी रिसेंटली हुआ है तो उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा चारा है ये नेचुरल मल्चिंग है, इसलिए डाली जाती है कि नीचे से जो कबाड़ है या फिर हमारा जो खरपतवार है उग कर ना आए। तो दोस्तों ये रियावन सिल्वर यहाँ पर लगी हुई है, आप इसके पत्तों से इसकी पहचान कर सकते हैं। और ये जो पत्ते हैं ये काफ़ी बड़े बड़े आते हैं और शुरुआत की अवस्था में नीचे नीचे ही चलती है। इसके ऊपर अभी स्प्रे हुआ है तो ग्रोथ थोड़ी सी रुक के चलेगी। और दोस्तों आगे चल के मैं आपको सुपर शंकर दिखाता हूँ कि सुपर शंकर की क्या स्थिति है आगे आने वाले समय में। दोस्तों रियावन सिल्वर यहाँ पर कैसा परफॉर्म करती है, क्या इसकी कैसी क्वालिटी निकलती है, कितने दिन में मैच्योर होती है, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको आगे चल के वीडियोस में। तो दोस्तों हरियाणा तक आने का मुझे मौका मिला था और मेरी पूरी ट्रिप को होस्ट किया था शुभम ने, और बहुत मेरी हेल्प करी है यहाँ तक। पूरा मुझे सारे जितने भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर एग्रीकल्चर के हैं वो मुझे घुमाए, चाहे आप NDRI की बात करें, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, या फिर IIWDR की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च, वहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। इसके अलावा दोस्तों मेरी और हेल्प आपने करी है, मैं NHRDF गया था। इसके अलावा मैं इंडो इजराइल जो टेक पार्क है या फिर एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर भी मैं गया हूँ। और पास में ही अभी एक और इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी हम जाने वाले हैं दोस्तों। तो मैं कब से घूम रहा हूँ, अब मैं आपको सुपर शंकर दिखाता हूँ और आगे चल के और भी हम जो भी चीज़ें करेंगे। यहाँ हरियाणा का खाना मुझे बहुत सही लगा है। हरियाणा के खाने में आज जो लंच था मेरा, मैंने आपको बताया हमारे संजीव भाई के यहाँ पर था, कड़ी चावल मैंने खाया, साथ में रोटी और मिक्स सब्जी, और ख़ास करके वो जो शुगर जो थी वो बहुत सही लगी। तो दोस्तों ये हरियाणा के खेत हैं और मैक्सिमम यहाँ पर जो खेत तक आने के जो रास्ते हैं वो पक्के हैं। हमारे क्षेत्र में कच्चे रास्ते होते हैं, वो ऐसे नहीं है, यहाँ पर पक्के रास्ते हैं। और एक चीज़ और, कुछ किसान मित्र मिट्टी के बारे में पूछेंगे तो यहाँ पर मिट्टी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अभी यहाँ रिसेंटली पानी लगा हुआ है, मिट्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी मिट्टी है, ये बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, ये काली मिट्टी नहीं है, भुरभुरी मिट्टी है। ये देखिए आप, ये ऐसा कलर है मिट्टी का, सूखने के बाद में कुछ ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों ये मिट्टी है यहाँ पर ऐसी। और चावल, गेहूँ, गन्ना और लहसुन यहाँ की मेन फसलें हैं। जो आसपास के 30 गांव हैं वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लहसुन जो है
वो उगाई जाती है। और इस वर्ष भी है यहाँ पर लहसुन का अच्छा खासा रकबा है। और ये यहाँ पर एक गेहूँ लगे हुए हैं और इस प्रकार से यहाँ पर सिंचाई होती है। बड़े बड़ी क्यारियाँ हैं। ये आज तक हमने केवल वीडियोस में ही देखा था, तो मैंने आज यहाँ लिटरली एक खेत में आकर देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों अब चलते हैं सुपर शंकर के प्लॉट में। आप आपके सामने देख पा रहे हैं ये जो प्लॉट है ये सुपर शंकर का है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक लहसुन लगा हुआ है। सुपर शंकर यहाँ पर लहसुन लगी हुई है। दोस्तों नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये जो कचरा जैसा दिख रहा है ये चावल की पराली है। ये प्राकृतिक मल्चिंग की गई है। कुछ किसान मित्र मुझसे इससे पूछ रहे थे कि भैया ये नीचे कचरे जैसा क्या है। तो दोस्तों ये पराली है। चावल का जो चूरा निकलता है उसके ऊपर की जो धान काटने के बाद में और ग्रेन को कलेक्ट करने के बाद में जो चारा बच रहा है उसको इस प्रकार से डाला जाता है, जैसे कि इस खेत में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये प्राकृतिक मल्चिंग की तरह काम करता है, खेतों के अंदर नमी बनाए रखता है। और दूसरा फायदा इसका ये है कि ये खेतों के अंदर से खरपतवार नहीं उग कर आने देता है। तो दोस्तों ये सुपर शंकर लहसुन है, आप आपके सामने देख पाएंगे ये कुछ इस प्रकार की हुई है और अभी अर्ली स्टेज में है। कुछ समय बाद इसकी ग्रोथ और फास्ट होगी। सबसे बेस्ट अभी यहाँ पर कलर में अगर देखा जाए तो सुपर शंकर है। इसके ऊपर भी चारा मार दवाई का स्प्रे किया गया है। हरियाणा में इस वर्ष सबसे ज़्यादा शंकर सुपर शंकर बोई गई है। तो दोस्तों ये पराली आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग फ़ायदे हैं और इसके ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है। अगर दोस्तों एक देखा जाए तो ये जब सड़ेगी, ये जब डिग्रेड होगी तो ज़मीन के अंदर बायोमास बढ़ेगा। तो इसी के अंदर इसी के कारण हरियाणा की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी है। बायोमास भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, कार्बन भी बहुत ज़्यादा है और लहसुन के लिए हमेशा उपयुक्त इसीलिए बनी रहती है क्योंकि वहाँ हर बार पराली डाली जाती है। तो दोस्तों ये पूरा प्लॉट है सुपर शंकर का प्लॉट है। बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। इसका जो कलर है डार्क ग्रीन है कंपैरिजन में रेयॉन सिल्वर के। तो दोस्तों ये पूरा प्लॉट सुपर शंकर का है। वैसे मैंने यहाँ पर देखा है अगर बहुत बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनेंगी, देखिए एक सिरा वो है, दूसरा सिरा ये है, एक साइड से पानी भेजा जाता है। केवल इसमें अभी तक एक सिंचाई हुई है दोस्तों। और सुपर शंकर लहसुन की जो क्यारियाँ हैं, किसान मित्र कोई भी लहसुन यहाँ पर लगाए बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाते हैं। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर मेनली 3-4 प्रकार की वैरायटियाँ लगाई जाती है। एक शंकर होती है, एक लाल शंकर होती है, एक सुपर शंकर होती है। अभी रेयॉन सिल्वर लगना शुरू हुई है। इसके अलावा और भी किसान मित्र अलग अलग वैरायटियाँ लगाते हैं, फार्मिंग भी लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी वैसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके फ़ोन आए हैं कि आप हरियाणा में कहाँ पर हैं वगैरह। तो दोस्तों मैं हरियाणा में, अब ये वीडियो है थोड़ा लेट डलेगा, मैं जब घर जाऊँगा तब एडिट करके इसको डालूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मिट्टी का जो कलर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मिट्टी का जो कलर है आप आपके सामने देख पा रहे होंगे। मिट्टी का कलर कुछ इस प्रकार का दिखता है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। इसके अंदर बिल्कुल चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं है, ना तो ये बंधती है। अभी आप देखिए बिल्कुल ऐसी बिल्कुल मुलायम मिट्टी है, बिल्कुल ये पड़ी हुई है, बिल्कुल धूल, हमारे यहाँ पर जैसे धूल रहती है वैसी मिट्टी है ये। ग्रोथ भी अभी तक सुपर शंकर की शानदार है। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, आपके वहाँ पर लहसुन कैसा लगा हुआ है, कितनी मात्रा में लगा हुआ है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों हरियाणा घूमने का काफ़ी मज़ा आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारे कैसे किसान हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे इंदरगढ़, मुरादगढ़ और गीड़, रिंडल, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर हम घूमेंगे और वहाँ से वापस अपने गांव जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय।